नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। हम लोग वर्ड कैन टाइम पढ़ रहे थे, उसमें आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। हम पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कि जो है इसमें ही आ जाएंगे, कोई बीच में छोड़ के चला जाता है या फिर आगे पीछे काम करने लग जाता है, शुरू कर देता है, तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे और साथ ही साथ जो है A+B B+C वाले क्वेश्चंस को भी करेंगे। पर सबसे पहले कुछ चीजें समझो, जैसे कि मैंने पहले जो कराया था आपको पार्ट, उसमें मैंने समझाए थे कि ये फॉर्मूले या ये चीजें कैसे आती है। अगर पहले वाला पार्ट नहीं देखा है आप लोगों ने तो पहले उसको देखना है, फिर इस पर आना है। तो यहाँ पर हम दो चीजों का इस्तेमाल ही करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस में केवल समय निकाल रहे हैं। समय निकालने के लिए मैंने आपको पहले ये चीज बताई थी, ये डायरेक्ट समय भी निकालते हैं। ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस जो घूमेंगे या फिर जो आगे क्वेश्चंस बनेंगे वहां पर हम इस वाली लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो समय, जितने समय में कोई कार्य कर रहा है उसकी क्षमता बराबर टोटल कार्य, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट समय निकालना है, जिसका भी समय निकालना है, कुल कार्य बटे उसकी क्षमता, मान लो ए का, बी का, राम का, श्याम का, मीना, सीमा, जो भी है, तो हम अगर उसके द्वारा कितना समय लग रहा है काम करने में तो हम उसकी क्षमता रखेंगे नीचे और ऊपर लिखेंगे कुल कार्य। कुल कार्य क्या होता है मैंने आपको वो भी बताया था बच्चे। उसमें ना मैंने कुछ एक क्वेश्चंस देखे थे जो है अलग अलग एग्जाम्स में, तो वहां थोड़ा सा इन्हीं प्रश्न को घुमाया जाता है। कुछ बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे कि दीदी मतलब दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस में ये हमारे काम आएगा। तो बेटा हर वो जगह जहां मैथ्स आता है, और मैथ्स में अगर वर्क एंड टाइम चैप्टर है तो यही जो हम तैयार कर रहे हैं यही एक नींव होती है। और नींव अगर आपने अच्छे से तैयार कर ली तो मकान कैसा भी बनाइए आप ऊपर, है ना। तो आपको मैथ्स को समझना है, हम जो चीजें कह रहे हैं अगर उसको आपने समझ लिया तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन घूमेगा तो आप कर पाएंगे। जैसे कुछ जगह जो है प्रश्न ऐसे दिए हुए थे, बिल्कुल सिंपल प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को कराए हैं। उसी में ऐसे दिया हुआ था कि 32 रसगुल्ले, ऐसे एक संख्या डाल दी, ठीक है। सीमा खाती है 6 घंटे में, मान लो मीना खाती है 12 घंटे में, तो दोनों मिलकर कितने जो है समय में खाएंगी। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसे कोई संख्या दे दी। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है कार्य। कार्य में कुछ भी दे दे वो, मान लो 32 रसगुल्ले हैं, ये इतने घंटे में खाती है, ये इतने घंटे में खाती है, तो बताइए दोनों मिलकर कह दे 32 रसगुल्ले कितनी देर में खाती हैं, 16 कह दे या 64 कह दे, कुछ भी कह दे, इन संख्याओं से नहीं घबराना है। आपको देखना है 32 रसगुल्ले का एक काम हो गया, इसका मतलब अगर उसने 32 के 32 पूछे तो इसका मतलब वही कार्य वो कितनी देर में कर रही हैं। अगर वो कह दे 16 रसगुल्ले दोनों मिलकर कितनी देर में खाएंगी, तो मैंने आपको लास्ट में एक प्रश्न कराया था, यानी आधा हो गया काम। पहले जो कार्य कर रही थी उसका आधा हो गया, तो जो हमारा टोटल वर्क आता है बीच में मैंने आपको जो बताया था उसका आधा कर देना। अगर कहे कि दोनों मिलकर 64 रसगुल्ले कितनी देर में खाएंगी, तो जो हमारा टोटल वर्क है इसका 2 गुना कर देना, क्योंकि जो हमारा वहां पर आ रहा है क्योंकि 2 गुना कार्य पूछा है उन्होंने। तो इसी तरीके से कुछ एक क्वेश्चंस जो है इस तरीके से घुमाए हुए थे कि एक जोड़े जुराब या कुछ भी मान लीजिए, है ना, एक जुराब का ही शायद वो प्रश्न था। एक जोड़े जुराब, एक ही जगह कोई राम सीता गीता कुछ भी दिया हुआ था, 12 दिन में, बी जो है 10 दिन में बनाता है। तो बताइए दोनों मिलकर 2 जोड़े जुराब कितने समय में बना पाएंगे। सिंपल प्रश्न है वही जो हमने कल करे थे, बस हमें ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर एक जोड़े का मतलब है एक कार्य, 2 जोड़े कर दिए यानी वर्क क्या कर दिया इन्होंने, डबल कर दिया। तो जो हमारा बीच में यहाँ पर वर्क आ रहा था टोटल वर्क करके जिसे हम लिख रहे थे, बस आपको क्या कर देना है उसका डबल कर देना है। मान लो यहाँ पर 20 था तो आपको क्या कर देना है 20 गुना 2, यानी जो टोटल वर्क यहाँ कुल समय लेते हैं बटे में क्षमता करते हैं, तो कुल समय की जगह आपको क्या कर देना है, दुगुना कर देना है। तो मैंने बेटा ये वो चीजें बताई क्योंकि जो थोड़ी सी घुमाई जाती है ना, तो आपको बस ध्यान देना है उसमें। संख्या डालते ही एकदम घबरा नहीं जाना है कि अरे इसमें तो पता नहीं क्या दे दिया, कार्य ही है, उसी की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी जाएगी। हम आपको एबीसी लेकर के करा रहे हैं क्योंकि इसमें स्मार्ट बोर्ड होता तो पूरा प्रश्न लिखा जाता है, पर इसमें कोई नहीं, हम सिंपल तरीके से करा रहे हैं, पर आपको समझना है कि हम क्या जो है सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न को हम देख भी लेते हैं इनमें से। 32 रसगुल्ले सीमा 1 घंटे में खाती है, इतने ही रसगुल्लों को गीता 3 घंटे में खाती है, तो दोनों मिलकर 32 रसगुल्ले कितने समय में खाएंगी, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब मान लीजिए इसके जो ये ऑप्शंस है, आप में से कोई अगर रोक के करना चाहता है तो ये कर सकते हैं, 2 घंटे 90 मिनट, जो 75 मिनट या 45 मिनट। करना क्या है बेटा, मेरा समझाने का मतलब है कि जब भी कभी कार्य की जगह कुछ भी संख्या दे रखी हो तो उससे घबराना मत, बस देख लेना कि कितना कार्य कर रहे हैं।
जैसे 32 रसगुल्लों की जगह दे सकता है 1 दर्जन जुराब बनाने का, ठीक है, खाने का तो नहीं हुआ जुराब कॉम्पिटिशन, 1 जोड़े जुराब या कुछ भी जो है XYZ उसने दे रखा हो, बस वो वर्क होगा। उस संख्या को देख के मत घबराना, बस समझने की कोशिश करना कि प्रश्न क्या कह रहा है। मैथ्स की सबसे खास बात यही है कि ये बस उसी में कह देता है, उसी में से रखो और निकाल दो। अब हमें क्या करना है कि भैया 32 रसगुल्ले का एक काम है, हमने देखा है 32 ही चल रहा है सब जगह और कोई संख्या चेंज नहीं हुई है। अगर ये संख्या चेंज हो जाती है, 16 हो जाता है या कुछ हो जाता तो हम जो है लास्ट में ही चेंज करते हैं उसको। अब हमें करना क्या है, सीमा कितनी देर में खा रही है, 1 घंटे में, ठीक है। और उसके बाद गीता है, गीता 3 घंटे में 32 रसगुल्ले खा रही है। उसके बाद हम दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 3, 1 से 3 में भाग दिया, क्या आएगा 3, और उसके बाद ये आ गया हमारा 1। इसको मैंने कहा था भूल जाओ, ये अब हमारे किसी काम का नहीं रहा। इधर हम कर देंगे सीता और ये क्या है सीमा या जो भी इसका नाम है गीता, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, मैंने कहा कि ये जो यहां निकल के आती है ये क्या होती है बेटा, इसको साथ साथ हर बार बताते रहना अपने दिमाग को कि ये क्या होती है, क्षमता होती है। यहाँ पर ये क्या होता है, टोटल वर्क होता है यहाँ पर हमारा, ठीक है, कुल कार्य होता है, ये होती है क्षमता। इसके बाद इसने क्या कहा कि सीता और गीता, सीमा और गीता जो है कितने समय में खाएंगी। तो हमें पता है कि हम कैसे कर रहे हैं, पहला मेथड होता था सीमा और जो है गीता दोनों मिलकर एक्स ले लीजिए, टी ले लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं एक्स को लेकर दिक्कत है, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर। अगर तुम कहोगे तो वर्तमान में जैसे टीवी चल रहा है तो टी लिख देते हैं, ठीक है। 30 समय में कर देंगी कितना काम, 32 रसगुल्ले खाने का पूरा काम। पूरा कार्य कितना है हमारा, चलो खैर कुल कार्य लिख देते हैं यहाँ पर हम। सीता और गीता की ये क्या होती है, क्षमता। ये क्या हो गया, समय। क्षमता गुणा समय बराबर किया गया कुल कार्य। क्षमता कितनी है इसकी, इसकी 3 और इसकी 1, 3 + 1। समय हमें निकालना है, कुल कार्य कितना है 3, 3 और 1 4। यहीं से हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 गुना में, तो यही 4 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ से भी हटा दिया और यहाँ पहुंचा दिया 4, ठीक है। तो इतने घंटे का समय लगेगा, क्योंकि ये सारी चीजें घंटे में, तो ये भी किस में आ गया, घंटे में। हमने यहाँ पर देखा कि कोई भी प्रश्न जो है ऑप्शन हमारा घंटे में एक ही है, पर उतना हमारा आ नहीं रहा, मिनट में है। तो घंटे को मिनट में चेंज कर देंगे, कैसे, 60 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो ये घंटे है, इसको 60 से गुणा कर दिया तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। 4 से इसे काट दीजिए, 15, 15 तिया 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट का हमारा जो है आंसर आ गया इसका। तो इस चीज को हम हर बार बता रहे हैं क्योंकि बेटा ये भी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो सेकंड्स में कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ऐसी बात नहीं है। सीता और गीता मिलकर के टी समय में कुल कार्य करती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इन दोनों की, मैंने बताया आपको यहाँ क्षमता होती है, क्षमता हमारी ये रही 3 और 1 4, 4 से गुणा करा, 4 गुणा टी बराबर कुल कार्य कितना है 3। फिर इस 4 को ले जाकर के भाग दे दिया, ये घंटे में था, मिनट में चेंज कर दिया। बाकी हम डायरेक्ट कैसे करते हैं उसको भी देख लीजिए, यहाँ बता देते हैं, ठीक है, नीचे दिखाई नहीं देगा आपको। डायरेक्ट मैंने बताया समय बराबर क्या होता है, टी निकालना है समय किसका, सीमा और गीता या सीता गीता कुछ भी है ना, इनका समय निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 3, कुल कार्य बटे दोनों की क्षमता, क्योंकि इन दोनों का जो है समय निकालना है, तो दोनों की क्षमता, क्षमता ये रही 3 और 1 4, सीधा निकल गया, क्योंकि घंटे में है सब तो समय घंटे में ही आएगा। तो 3/4 घंटे समय हो गया। मिनट में चेंज करना है तो इसे 60 से गुना कर देंगे। पर ये वाली लाइन भी सीखनी है, पर हमें करना इससे होगा, जब हम इसे सीखते रहेंगे ये तो डायरेक्ट आप उसमें आ ही जाएगा। पर ऐसा मत करना कि इन प्रश्नों में ये वाली चीज भी बनानी आपको आनी चाहिए, क्योंकि इसका आगे इस्तेमाल होगा, ठीक है बेटा। अब मान लो इसी की जगह 32 रसगुल्लों की जगह यहाँ पर उसने कह दिया होता 64 रसगुल्ले, तब क्या करते, है ना। यहाँ से तो 32 खा रही है, यहाँ आगे 64 खाने लग जाती, तो कुछ नहीं करना था। ये जो टोटल वर्क है, क्योंकि 32 था, 32 का दुगुना काम इन्हें करना पड़ेगा, तो यहीं पे 2 की गुना कर देते। तो जहां पर टोटल वर्क हम 3 ले रहे हैं, वहां पर क्या हो जाता हमारा 3 दूनी 6, बस यहाँ पर 6 कर देते, तो 45 की जगह हमारा आंसर क्या जाएगा, 90 मिनट आ जाएगा। तब हमारा आंसर कैसे होता, 6/4, क्योंकि 3 की जगह क्या बन जाता 6 गुणा 60 यानी 90 मिनट, ठीक है।
यहाँ पर 64 की जगह अगर इसने रसगुल्ले कर दिए होते कितने, क्योंकि 16 रसगुल्ले कितनी देर में खाएंगे, तो सिंपल सी बात है 32 थे, अब 16 कर दिए, यानी वर्क कितना हो गया हमारा, आधा हो गया। तो यहाँ पर जो 3 था इसको 2 से भाग दे देते। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो हमारा समय कैसे निकलता है, डायरेक्ट निकाल रहे हैं बेटा, है ना। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3/2। अब हमें इनकी क्षमता चाहिए 4, इतने घंटे। अब इसे मिनट में कन्वर्ट आप लोग कर लेना, ठीक है। तो इतने घंटे और मिनट, इतना समय लगता। तो मेरा समझाने का पर्पज है कि आप वर्क, कार्य समय में जब भी कहीं संख्या दिख जाए, काम करने का, दीवार कह सकता है कि एक दीवार इतने समय में बनाता है, ये एक दीवार इतने समय में बनाता है, तो दोनों मिलकर एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार कितने समय में बनाएंगे, आपको प्रश्न को समझना है, एकदम से डायरेक्ट मत लगा देना उसमें सब चीजें, ठीक है। और देखकर घबरा मत जाना कि ABC के अलावा कुछ और चीजें आ रही हैं हमारे पास, कुआं खोदना, सड़क खोदना, तोड़ना फोड़ना, कुछ भी हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला टाइप देखते हैं। अगले टाइप में क्या है कि A+B, B+C, C+A, यानी इस तरीके से कुछ भी प्लस प्लस कर रखा हो उन्होंने, मिलाकर काम कर रखा हो, आप इजीली कर पाएंगे, बस समझना है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। बी और सी मिलकर के 12 दिन में करते हैं, सी और ए मिलकर के 15 दिन में करते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद यहां से 3 प्रश्न बनेंगे कि बताइए TABC, यानी तीनों मिलकर के पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे। TA यानी ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, और सी अकेला कितने दिन में करेगा। तीनों चीजों को हम लोग समझ लेंगे। बेटा मैंने आपको बताया है कि अभी हम लोग समय निकाल रहे हैं, और समय बराबर क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। कुल कार्य हमें पता चल ही जाएगा एलसीएम लेते ही। अगर हमें सबकी क्षमता पता चल जाए तो हम सारे इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं होता, हमें यहाँ क्षमता की जरूरत पड़ती है बस, है ना। कुल कार्य तो हमारा आ जाएगा बीच में। अब समझते हैं इसको, 20, 12 और 15 एलसीएम क्या आएगा। देखिए जब प्रश्न को थोड़ा हार्ड बनाएंगे वो, या फिर जब लेवल बनाया जाता है, तो बस यहाँ एलसीएम लेने में आपको थोड़ा सा समस्या आएगी, बस इतना करा जाता है, बाकी इस तरीका सेम ही रहता है। कितना आएगा एलसीएम, 60। फिर से वही कर दीजिए, 20, 20×60, 12 से भाग देंगे, 12×5 60, 15 से भाग देंगे, 15×4 60। इस चीज को अब भूल जाइए। ये हमारा क्या है, TW यानी कुल कार्य, और ये हमारी क्षमताएं हो गई। किस किस की क्षमता हो गई, ये हो गई A+B की, ये B+C की, और ये C+A। अब हमें क्या करना है, इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे, 3 और 5 8 और 4 12, बराबर इनको भी जोड़ेंगे। इनको जोड़ोगे तो आप देख पा रहे हो A B B C C A, यानी कहने का मतलब है कि सब 2-2 हो गए, A 2 हो गए, B 2 हो गए, C 2 हो गए। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो इसका मतलब है 2A+B+C, यानी ये ABC का डबल है, ठीक है। ABC का डबल है। उसके बाद हम करेंगे क्या, यहां से हमें सिर्फ ABC का मान चाहिए, तो इस 2 से इसको भाग दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी है इसे इधर ले आइए, 2 छिंगे 12, यानी A+B+C का मान तो क्या आ गया, 6। ये क्या है, क्षमता। पर हमें अगर प्रश्न में पूछा हो कि ABC कितने देर में करेंगे तो हम यहीं से कर देते, पर हम आपको आगे भी प्रश्न बताएंगे, तो इसलिए सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको निकालना ही पड़ेगा, तभी निकाल पाएंगे आप। अब इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए हमें A की वैल्यू चाहिए, तो B और C का मान कितना है, 5, तो 5 यहां पर रख दीजिए, इस 5 को इधर ले जाएंगे, तो 6 में से 5 गए तो क्या बचेगा, 1। या दूसरा तरीका क्या है कि 5 में क्या जोड़ें कि 6 आ जाए, तो +1 करेंगे, A के नीचे 1 लिखेंगे तभी तो 6 आएगा। बराबर का मतलब होता है दोनों तरफ की चीजें बराबर कर दो। ये 5 है, इसका मान यहां से हमें पता है कितना है, 5, तो 5 यहां रख दिया। A का मान कितना होगा, 1। तो सिंपल सी बात है कि A की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ठीक है। अब A की वैल्यू 1 है, कहीं से भी निकाल सकते हो, बेहद आसान है, यहीं से देख लो। अगर 1 है A की जगह, तो कितना रखें B की जगह कि 3 आ जाए, तो जाहिर सी बात है B की वैल्यू कितनी हो गई, 2। A की जगह 1 रखा तो B की जगह 2 रखेंगे तभी तो 3 आएगा। अब हमें C की वैल्यू चाहिए, C की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। ये क्या है, B की जगह हमने क्या रख दिया, 2, तो C की जगह कितना रखेंगे, 5 बन जाए, यानी 3, ठीक है।
तो सिंपल तरीके से हमने सी का मान भी निकाल लिया, कितना आ गया 3। अब तीनों को जोड़ दो, कितना आएगा 6। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6। तो ये सारी चीजें इक्वल, या जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे कि दीदी हमें दिक्कत है, हम बताएंगे इसको अलग से, ठीक है। पर ठीक है बेटा, तो ये बेहद आसान है, इसको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब भी मान लीजिए ए बी बी सी जो भी दे रखा हो यहाँ पर आपको जोड़ना है, फिर इसका आधा कर देना, वो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ए बी सी बराबर, यहाँ पर हमने जोड़ा था 12, तो ए बी सी बराबर 6 आ गया। ए का मान निकाल लिया हमने इसी की हेल्प से, बी का भी निकल जाएगा, सी का भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेहद आसान चीज है, ठीक है। अब आ जाइए, हम समय निकालेंगे। देखिए इस वाले को अब इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम डायरेक्ट समय निकालेंगे। ये समझाने का तरीका इसलिए रहता है, कहीं छोड़ के जाएगा बीच में कोई कार्य के लिए आएगा, तो हम उस समय इस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाइए, हमें क्या चाहिए, तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, टी ए बी सी चाहिए हमें, यानी एबीसी का समय। एबीसी का समय बराबर टोटल वर्क कितना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल वर्क की जगह कुल कार्य 60, क्षमता किसकी, जिनका भी हमें समय चाहिए, एबीसी तीनों की क्षमता कितनी है 6। 6 से काट दीजिए, यानी 10 दिन में करेंगे तीनों मिलकर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, टी ए कितनी देर में करेगा, टोटल वर्क सबके में सेम रहेगा, क्षमता कितनी है ए की 1, यानी 60 दिन में करेगा। टी बी टोटल वर्क सब जगह सेम रहेगा, बी का मान रख दो 2, कितने दिन में करेगा 30 दिन में। टीसी टोटल वर्क सेम रहेगा, सी की क्षमता रख दो नीचे 3, 20 दिन में करेगा, ठीक है बेटा। तो चाहे ये पूछा हो, चाहे ये पूछा हो, चाहे ये पूछा हो, चाहे ये, इससे यही प्रश्न बन पाते हैं 3, ठीक है। ए प्लस बी 20 दिन में, बी और सी 12, सी और ए मिलकर 15 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, तीनों का सम 60 आया। उसके बाद हमने इधर 20 से 60 में भाग दिया 3, 12 से दिया 5 और 15 से दिया 4, इसको भूल गए, खत्म, इसका कोई यूज नहीं है। ये हमारा यहाँ पर कुल कार्य होता है, और ये क्या होती है, क्षमताएं होती हैं। इन क्षमताओं से हमने सबकी क्षमताएं अलग अलग निकालनी, एक साथ भी निकालनी इनकी क्षमताएं। उसके बाद जो समय पूछा है, कुल कार्य बटी क्षमता, कुल कार्य बटी क्षमता, कुल कार्य बटी क्षमता, जिसकी भी क्षमता हम यहाँ लगा देंगे उसी का समय निकल करके आ जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक, चलिए देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेटा देखिए सेम प्रश्न अगर किसी को करना है तो उसमें डिजिट्स अलग होती हैं, तो इसी को जो क्वेश्चन हमने करा इसको दोबारा देख लेना पीछे करके, थोड़ा सा अलग है। इस वाले प्रश्न को ऐसा ही है जैसे हमने करा है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर के 15 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर के 5 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है ए और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। ए और सी अब तक दे रखा होता, अब हमें ये निकालना है, तीनों का ये दिया हुआ है, तो हमें सिंपल वही चीज करनी है जो अब तक करते आ रहे थे। एलसीएम लिया, कितना आएगा 30, 6 पंजे 30, 15 दूनी 30 और 5 6 30। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हो गई ए प्लस बी की, ये बी प्लस सी, और ये ए प्लस बी प्लस सी। इसको जाते हैं भूल, कोई मतलब का नहीं है। ये हमारा टोटल वर्क है और ये हमारी क्षमता है। अगर हमें ए और सी की क्षमता पता हो तो समय इजीली निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ से हम ए और सी की क्षमताएं निकालेंगे, ठीक है बेटा। तो कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ से कई तरीके से निकाली जा सकते हैं, बस आपको देखना है कि आप किस तरीके से निकाल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमें सामने दिख रहा है बी प्लस सी, यहाँ भी दिख रहा है बी प्लस सी, तो ए अकेला रह जाएगा। तो बी प्लस सी का मान कितना है 2, यहाँ रख दो 2। अगर ए की जगह कितना लिखे कि 6 आ जाए, बराबर में क्या 6, तो इसका मतलब 4 है ना, 4 प्लस 2 तभी तो आएगा 6। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारी 4। अब ए प्लस बी बराबर कितना है 5, तो ए की जगह हमने क्या रख दिया 4, तो बी की जगह क्या रखें 1, जाहिर सी बात है तभी 5 आएगा। तो बी का मान कितना आ गया हमारा 1। अब मान लीजिए बी की जगह 1 रख दें इस वाली इक्वेशन में, तो सी की जगह क्या रखें कि 2 आ जाए 1, सी का मान कितना निकल के आ गया 1। और ए बी सी का मान कितना आता है 4 और 1 5 और 1 6। इसे चेक भी कर लो कि ए बी सी बराबर 6 है कि नहीं। तो ए बी सी का कितना है 6, हमने जोड़ा ए बी सी 6 आ रहा है, ठीक है हमारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने सबकी क्षमताएं पता कर ली, अब कुछ भी पूछे हम उनका समय निकाल देंगे। हमसे क्या पूछा है, ए और सी मिलकर के कितनी देर में करेंगे, टी ए सी। हमें पता है कुल कार्य कितना है 30, ए और सी की क्षमता कितनी है जोड़ दो, ए की 4 सी की 1,
टोटल कितनी हो गई, 4 और 1 5 बराबर 5 6 30, यानी 6 दिन में इस कार्य को ए और सी मिलकर के खत्म कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो हम इसे काट देते हैं, क्योंकि अभी जो शूटिंग कर रही दोस्त बोल रही है इसे काटो, समझ में नहीं आता है। ठीक है बेटा, तो इसको इजीली बस इनको सॉल्व करना आना चाहिए, और ये मैं सच बताऊं बेहद आसान चीज है। इसको ना कई बार दिमाग देख के उलझ जाता है जो बच्चे मुझसे कहते हैं, नहीं तो इससे आसान चीज कुछ नहीं है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ऊपर से इंटरेस्टिंग भी लगता है ये सब निकालना, कि ABC बराबर 6, बी और सी हमने देखा, बी और सी यहाँ पर है, इन दोनों का मान रख दे, कितना है 2, तो एक ही जगह कितना होगा 4, तभी तो बराबर होंगे 6 के, तो ए का मान कितना आ गया 4, ए का 4 यहाँ रख देंगे तो बी की जगह कितना होना चाहिए 1, तभी तो दोनों बराबर होंगे, बराबर का मतलब होता है जो इधर है वो इधर आना चाहिए, 4 और 1 5, जो है 1 आ गया, ए बी और सी बराबर 2, तो बी की जगह 1, तो सी की जगह भी 1 होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये इजीली निकाल लोगे, ये तो आपको रट ही गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न करने वाले हैं कि अगर कोई कार्य शुरू करते हैं बीच में ही छोड़ के चला जाता है, या फिर कोई कार्य शुरू होने के बाद बीच में आ जाता है, तब हम क्या करेंगे। देखिए इन प्रश्नों में कुछ नहीं है, बस आपको अगर समझ के एक बार तरीका आ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आपको तरीका सोचना है। एक ही प्रश्न को कई तरीके से कर सकते हैं, बस आपको समझना है कि ये कह क्या रहा है और हमें करना क्या है। अब सिंपल वही है कि ए ने 10 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद ए छोड़ के चला गया। शेष कार्य को बी ने कितने दिन में करा, क्या पूछा हुआ, शेष कार्य, यहां पर भी ध्यान देना है, कई बार पूछ लेगा कुल कार्य बी ने जो है टोटल कितने दिन कार्य किया, यहाँ क्या पूछ रहा है, शेष कार्य को बी ने कितने दिन में किया। अब हमें करना क्या है, सेम वही चीज, ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, कितना एलसीएम आएगा 30 2। ठीक है, इसको जाओ भूल, ये हमारी क्षमताएं और ये क्या है हमारा टोटल वर्क। अब हम यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं सिंपल वही, कि शुरुआत में दोनों ने एक साथ काम करा, शुरू ए प्लस बी, इस इक्वेशन को कई तरीके से बना सकते हैं, हम पहला मेथड देखते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों ने एक साथ कार्य शुरू करा, कितने दिन तक करा, 2 दिन तक तो करा, 2 दिन बाद ही तो ये गया है, यानी दोनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, ए निकल गया, बी रह गया अकेला। बी ने कितने दिन काम करा, हमने मान लिया बी ने बचे हुए जो है टी भी कर देते हैं, या कुछ भी कर लीजिए, टी कर लीजिए खाली। ठीक है, टी दिन तक और काम करा उसने अकेले, क्योंकि अब ए चला गया, बी अकेला काम करा। टोटल वर्क कितना कर दिया इन्होंने मिलकर, 30 काम कर दिया भाई। ए और बी ने 2 दिन तक काम करा, ए निकल लिया, बी ने अकेला लगा रहा, टी दिन तक और करा, टोटल काम पूरा कर दिया। पहली समय गुणा क्षमता बराबर कुल कार्य, समय ये रहा, ये क्या है ए बी, ये सब क्या है क्षमता, क्योंकि ये ए का मान हो गया और ये बी का मान हो गया, बस रख दीजिए नीचे। ए और बी 3 और 2 5, 5 की गुणा करेंगे 2 में तो कितना आएगा 10, इसकी जगह 3। इतना तो थोड़ा सा बच्चे करना है ना, अगर नहीं आता है तो इसको बार बार देख करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो लेवल थोड़ा सा तो अब करना पड़ेगा ना आपको। 3 और 2 5, 5 की गुणा 2 में करेंगे 10, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, टी निकालना है हमें बराबर 30। ठीक है, यहीं पर हम इसे सॉल्व करेंगे, ये इधर प्लस में 10 इधर जा यहां से हटाते हैं, और ये जा चला गया यहाँ पर माइनस, माइनस करेंगे 20 में से 10 गए तो कितना आया, ओ सॉरी 30 में से 10 गए तो कितना आ गया 20 आ गया। ये जो 2 गुणा में है यहां से हटा देते हैं, और ये यहाँ चला जाएगा भाग देगा, तो कितना आ गया हमारा 10, इसको इससे काट दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब है बी ने 10 दिन और काम करा और पूरा काम हो गया था 30, तो कहने का मतलब 10 दिन और काम करा उसने। तो अगर प्रश्न पूछा जाए शेष कार्य को बी ने कितने दिन में करा, 10 दिन में। अगर प्रश्न पूछा जाता बी ने टोटल कितने दिन कार्य करा, कुल कितने दिन कार्य करा, तो देखिए 10 दिन तो इसने अकेले करा और 2 दिन इसके साथ में भी करा था, तो टोटल कितने दिन कार्य कर दिया इसने 12 दिन। तो कुल पूछे जाएंगे तो कितने बन जाएंगे 12 दिन। अकेले कितने दिन करा 10 दिन, 2 दिन इसके साथ करा, तो अगर कुल दिन पूछे जाते बी के तो 12 दिन, शेष कार्य को बी ने कितने दिन करा तो 10 दिन। सिंपल है। ठीक है बेटा, ये हमने यहाँ से ये चीजें आपने करी ली होंगी, ए और बी मिलकर 2 दिन करते हैं, ए चला गया, बी ने अकेला टी दिन तक और काम करा, टी की जगह एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, ये हमें निकालना है बराबर कुल कार्य, सबकी वैल्यू रख दी, उसके बाद हमने सॉल्व कर दिया 10 दिन आ गया। अब देखिए इसके बाद एक और तरीका देख लेते हैं। ठीक है, मान
लीजिए इसको दूसरी तरीके से कैसे बना सकते थे, इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से। 2 दिन बाद ए चला गया, यानी ए ने कितने दिन कार्य करा, 2 दिन तक कार्य करा। मान लीजिए बी ने कितने दिन कार्य करा, 3 दिन तक कार्य करा। टोटल टोटल वर्क कितना हो गया, 30। हमने यहाँ पर अलग अलग नहीं लिखा, ए का देख लिया हमने, ए ने क्या कराया 2 दिन, बी का हमने मान लिया 30, शुरू से लेके लास्ट तक टोटल दिन कितने दिन लगा रहा वो, मतलब इसके साथ वाले और सब इसी में आ गए। तो टोटल दिन कितने लगा रहा, 30 दिन तक बराबर 30। तो ए का मान कितना है, जो है 3, 3 गुणा 2 प्लस बी की वैल्यू, ठीक है, टी बराबर 30, 3 दूनी 6, कितना आया ये 6। इस 6 को ले जाकर के इधर माइनस कर दो, ठीक है बेटा। और ये जो 2 गुणा में है ये इधर जाकर के क्या कर देगा, भाग कर देगा। अब इतने से मत घबरा जाना इसको, ठीक है, रोक करके वीडियो देख लेना एक बार, क्योंकि यहाँ जगह नहीं बचती इतनी है। ये कितना हो गया, 24/2, यानी 12 दिन तक। तो बी ने कुल कितने दिन बाद कार्य करा है, 12 दिन। शेष अकेले कितने दिन कार्य करा, 2 दिन तो इसके साथ रहा है ना, अकेले कितने दिन करा, तो वो 2 दिन इसमें से घटा दीजिए, जिन दिनों तक वो एक के साथ रहा, तो कितना बचा, शेष दिन आ गए हमारे 10 दिन। कहने का मतलब है इसमें जो पहले वाला मेथड था हमने उसमें डायरेक्ट शेष दिन निकाले थे, बाद में मैंने बताया था कि टोटल दिन कितने आएंगे। इस वाले मेथड में इक्वेशन में क्या होगा, टोटल दिन है यहाँ पर, उसमें से वो दिन निकाल दिए जिन दिनों तक एक के साथ उसने काम किया, यानी 2 दिन तक साथ में रहे, तो 12 में से 2 गए, तो उसने अकेले शेष कार्य को 10 दिन में करा था, ठीक है बेटा। और भी तरीके हैं कि यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ए और बी के 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, कितनी क्षमता जोड़ ली हमने, एक दिन क्षमता का मतलब होता है एक दिन का कार्य, मैंने आपको बताया था ना इकाई कार्य। तो ये एक दिन में 3 और 2 कितना काम कर रहे हैं, 5, दोनों ने 2 दिन तक काम किया, तो 5 दूनी 10, टोटल वर्क में से 10 घटा दो तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 काम को 2 की क्षमता से कितने दिन में कर पाएगा, ये 10 दिन में कर पाएगा, ठीक है। ये भी आप डायरेक्ट कर पाएंगे, यानी कहने का मतलब जब आप बेसिक सीख लेते हैं ना बेटा, तो ये डायरेक्ट कर पाएंगे, इतना भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप समझ जाएंगे। अगर हमसे अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो हम इतना लिखेंगे और सीधा आंसर लिख देंगे, अब मतलब आगे निकालेंगे भी नहीं, क्योंकि हम कर लेंगे 3 और 2 5, यानी 2 दिन तक काम साथ करा था, 3 और 2 5, यानी 5 दूनी 10 तक काम खत्म कर दिया, 30 में से 10 खत्म हो चुका दोनों का साथ साथ, बचा कितना 20 काम। 20 काम करने को बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, यानी जो 20 काम 10 दिन में खत्म कर देगा। अगर ये नहीं समझ में आया हो तो घबराना मत, ठीक है, इस तक पहुंच जाओगे आप लोग प्रैक्टिस करके। चलिए बेटा, है ना, अगला प्रश्न देखते हैं। एक नाले की खुदाई का कार्य राम 10 दिन में करता है, श्याम 12 दिन में, मोहन 15 दिन में करता है, ठीक है। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, 2 दिन बाद श्याम चला गया, शेष कार्य को राम और मोहन मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है बेटा। तो प्रश्न को समझना है कि नाले की खुदाई या कुछ भी दे रखा हो, बस आपको जो है प्रैक्टिस कर करके ये चीजें समझनी है, ठीक है। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 2 दिन बाद गया है कौन, श्याम चला गया, शेष कार्य को राम, और शेष पूछा हुआ है यहाँ पर भी देख लेना, टोटल दिन पूछे होंगे तो फिर जो है 2 उसमें जुड़ जाएगा, शेष कार्य पूछा गया, ठीक है। आ जाइए सिंपल वही जो है करते हैं। आर बराबर कितना है 10, श्याम 12, मोहन 15 दिन में, 60, एलसीएम आ गया 10 60, 12 5 7 15 14 60, ठीक। अब इसको जाते हैं भूल, ये हमारा टोटल वर्क, ये क्या है, हमारी क्षमताएं हैं किसकी, आर एस और एम। अब हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं, क्या है भैया, राम श्याम और मोहन तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, कितने दिन तक करा है, 2 दिन तक। 2 दिन बाद श्याम भाई साहब चले गए, ठीक है, कौन बचा, राम और मोहन बचे, कितने दिन कार्य करा हमें नहीं पता, टी दिन मान लिया, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है कि टी मान लिया जैसे पिछली बार में हमने एक्स वैक्स लिख दिया था, ठीक है, बराबर कुल कार्य कितना है 60, बस इनकी वैल्यू आपको पता ही है, ये रही आर एस एम, तीनों का जोड़ लीजिए, 6 और 5 11 और 4 15, ठीक है। तो 15 गुणा 2 प्लस आर और एम की वैल्यू कितनी है, आर ये रहा, एम ये रहा, 6 और 4 10 गुणा टी बराबर 60, 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 30, यहां से हटा देते हैं 30 को, इधर जाकर के माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद कितना आया हमारा, यहाँ पर बचा हुआ 30 बचा, अब ये 10 जाकर के इधर जो है भाग दे देगा, 0 से 0 काट दिया, यानी 3 दिन, यही हमारा आंसर है। किसका 3 दिन, राम और मोहन का, कौन सा है शेष,
3 दिन तक कार्य करा। सिंपल, राम श्याम मोहन ने 2 दिन तक साथ काम किया, श्याम चला गया, राम और मोहन अकेले रह गए, उन्होंने टी दिन तक और काम करा बराबर टोटल वर्क। उसके बाद हमने इनकी वैल्यू रख दी, इन सबको जोड़ा, राम श्याम मोहन 15 गुना 2, ठीक है, आर एम 6 और 4 10 गुना टी बराबर 60, 15 दूनी 30, 30 इधर जाकर के माइनस कर दिया, बचा कितना 30, ये 10 रहा, 10 इधर जाकर भाग देगा, 3 दिन तक और काम करा। अगर यहीं पर पूछ ले कुल कितने दिन काम करा इन्होंने, शेष की जगह पूछते कुल कितने दिन, तो जाहिर सी बात है 3 दिन तो ये रहे, 2 दिन ये इनके साथ बीते, तो टोटल इन्होंने 5 दिन तक कार्य करा। ठीक है बेटा, ये ध्यान देना होता है। कई बार क्या होता है कि यही चीज कहीं पर शेष कार्य की जगह कुल कितने दिन पूछ लिया, फिर आप जो है लगे रहते हैं उसी चीज में। ठीक है बेटा, अब डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे इस चीज को, सिंपल वही है कि सिंपल अगर डायरेक्ट करेंगे हम, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसको इजीली कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि अच्छा तीनों रहे 2 दिन तक, हम इसको यहीं पे जोड़ लेंगे। ये जो कैलकुलेशन होती है ना, इसी को हम आधी तो खुद कर जाते हैं, उसी को शॉर्ट ट्रिक कहा जाता है। ऐसे नहीं कि आप रट रहे हैं उस चीज को। जब हम मैथ्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आधी चीजें जो हम यहाँ बोर्ड पे लिख रहे हैं ये तो जो है दिमाग में हो जाती है, सिर्फ वही लिखा जाता है बोर्ड पर जो जरूरी है। मान लो 6 और जो 4 10 15, 15 दूनी 30, 60 में से 30 गए, यानी कितने बचे, 30 बचा। 30 काम को कौन कर रहे थे, राम और मोहन कर रहे थे, यानी 6 और 4 10, तो टोटल कितना हो गया 3 दिन। तो ये जो इतना लिखा है उसको हम शॉर्टकट में कर पाएंगे जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो यही ट्रिक्स हो जाती है, बाकी रटना कुछ नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब अगला प्रश्न और देखते हैं। ये थोड़ा सा अलग है पर है वैसा ही, कुछ अलग नहीं होता, बस हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब नए नए मैथ्स कर रहे होते हैं। ए 10 दिन में करता है किसी काम को, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है। तीनों एक साथ किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। 2 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन बाद बी चला गया। आपको बताना है शेष कार्य को, किसको, शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। मैथ्स में जब भी आप प्रश्न पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक शब्द को पता होना चाहिए क्या पूछा है और क्या इसमें दिया गया है। 2 दिन बाद ए, 3 दिन बाद बी, शेष कार्य को सी कितने दिन में करेगा। तो इसको बाद में देखते हैं, पहले अपना जो बनाने का है वो बना लेते हैं। कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम आ जाएगा, 6 इसको जाते हैं भूल, ये हमारा टोटल वर्क है और ये हो गई क्षमता। एक ही प्रश्न को कई तरीके से करा जा सकता है। ठीक है, तो पहला तरीका देखते हैं हम। ए 3 दिन बाद चला गया, यानी ए ने कितने दिन कार्य करा, 3 दिन। बी सॉरी ए 2 दिन बाद गया है ना बेटा, तो ए ने कितने दिन कार्य करा, 2। हम तीनों को मिलाकर एक साथ नहीं करा रहे, उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, पर सेम ही चीज आएगी। पर पहली इक्वेशन ऐसे देख लो, ए ने कितने दिन कार्य करा, 2 दिन। बी ने कितने दिन करा, 3 दिन। सी ने कितने दिन कार्य करा। तो एक तो तरीका है कि सी का जो है कार्य टोटल कार्य ले लेते हैं, जब कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। सी ने मान लीजिए कुल कितने दिन कार्य करा, ये कितना है ध्यान रखना, ये टोटल कार्य निकाल रहा है कुल, नहीं तो 3 दिन तक ये किसी न किसी के साथ रहा है। हमने मान लिया टी दिन तक, यानी शुरू से लेकर लास्ट तक उसने टी दिन तक काम करा है, बराबर कितना काम है, 60। बस ए का मान रख दीजिए, ए का कितना है 6, 6 दूनी 12, यहां रख दिया 6। बी का कितना है 4, 4 दिया 12। सी का कितना है 3 गुणा टी बराबर 60, 12 12 दूनी 24, 24 इसमें से इधर ले जाके घटा देंगे, 3 इंटू टी बराबर 60 में से 24 घटा दीजिए, कितना आएगा 6, और ये आ गया 3, 36। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, ये जो है इधर ले जाकर इसको भाग दे दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 दिन तक। ठीक है बेटा, तो 12 दिन तक जो है टी ने कार्य करा, पर टी 3 दिन तक किसी ना किसी के साथ रहा, क्योंकि 3 दिन बाद लास्ट में कौन गया है, बी गया है। तो शुरू के 2 दिन तो इन्होंने तीनों ने काम करा, तो लास्ट में भैया बी भी गया है, तो कहने का मतलब अकेला कितने दिन तक रहा, तो इसमें से 3 घटा दीजिए 12 में से, तो शेष कार्य यानी अकेला कितने दिन तक रहा टीसी, तो 12 माइनस 3 यानी 9 दिन। समझ में आया आप लोगों को, कंफ्यूज मत होना, बेहद आसान है। ठीक है, अब हमारे थूक सूख रहे, चलिए बेटा ठीक है। ए जो है 2 दिन में करता है, बी 3 दिन में, सी पूरे दिन टाइम लगा रहता है यानी टी दिन तक, बराबर 60 का, ए का मान 6, बी का 4 और सी का जो है कितना है 3। यहाँ हमने इक्वेशन में रख दिया 12 दूनी 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 3 टी, तो 12 12 24, और इसमें से जो है 24 हमने घटा दिया, कितना आया 36 आया, 36 को 3 से भाग दिया, यानी 12 दिन तक लगा रहता है। पर हमने शेष पूछा यानी 3 दिन तक कोई ना कोई साथ था, तो 3 घटा दिया, 12 में से 3 गए तो कितना आया 9 दिन आया। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बन सकती थी इसकी बेटा, ए प्लस बी प्लस सी
तीनों एक साथ शुरू करते हैं। 2 दिन तक तो रहते हैं, 2 दिन बाद कौन चला गया? ए चला गया। फिर कौन रह गया? बी और सी रह गए। बी और सी ने कितने दिन काम करा? 1 दिन काम करा, क्योंकि 2 दिन तक तो ये रह गए, 3 दिन बाद गया ना बी, तो इसका मतलब 1 दिन और बी और सी लगे रहे। उसके बाद सी अकेला रह गया और सी ने कितने दिन तक काम करा है? टी दिन तक, बराबर 60। तो अब बस इसमें और इसमें अंतर इतना है कि यहाँ जो टी का मान आएगा वो डायरेक्ट आंसर आएगा, और यहाँ जो टी का मान आया था उसमें से हमें 3 घटाना था। ठीक है बेटा? तो जब इस तरीके से इक्वेशन बनाएंगे तो सीधा मान निकल आएगा, यानी यहाँ पर टी की वैल्यू 9 ही आएगी। वहां पर टी की वैल्यू 12 आई थी, क्योंकि हमने समीकरण दूसरे तरीके से बनाई थी। बस अब मान रख दो, 6 और 4 10 और 3 13, 13 दूनी, अब इसकी वैल्यू कितनी है? 6 और 4 10 और 3 13, 13 दूनी 26, प्लस बी और सी की वैल्यू कितनी है? 4 और 3 7, तो 7 कर दीजिए यहाँ पर, प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू टी बराबर 60। बेटा अब इसके बाद 27 और 6 को जोड़ दीजिए, और उसके बाद इसे आगे खुद सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें समय नहीं है और मुझे लगता है उसमें भी टाइम नहीं है जहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9। तो इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा। तीनों ने एक साथ काम करा, 2 दिन तक ए रहा, 2 दिन बाद ए चला गया, यानी जो 3 दिन तक बी रहा है, यानी 1 दिन और काम करा बी ने, 2 दिन तो इसके साथ काम कर लिया। उसके बाद जो है बी और सी ने 1 दिन करा, सी ने अकेला टी दिन तक करा, बराबर 60। इसमें हमने सारी वैल्यू पुट कर दी, टी का मान निकाल लेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा? तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आगे हम करने वाले हैं कि मान लीजिए कोई बीच में अगर आकर शामिल हो रहा है, या फिर कोई काम खत्म होने से पहले अगर यही प्रश्न रहेंगे, लैंग्वेज थोड़ी बदली हुई रहेगी, तो आगे उनको करेंगे। तो पहले इस वीडियो का रेस्पॉन्स आपको जरूर देना है कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। देखिए ये न्यू जो हम करा रहे हैं, बाकी इसमें थोड़ा सा घुमाव फिराव, लैंग्वेज बदलेगी, बाकी कुछ नहीं बदलेगा बेटा, बस प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। चलिए।